बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है आज की वीडियो है जी शक्करकंदी के मुतालिक। शक्करकंदी आपने बहुत मर्तबा घर में लाई होगी, आप इसको बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ एक स्पेशल मेथड इसका शेयर करने जा रही हूँ। इसको हमने बॉयल नहीं करना, इसको करना है हमने बेक, और बेक भी करेंगे विदाउट ओवन। अच्छा, इसको बेक करने का ये फ़ायदा होगा कि ये बिल्कुल पूरे जायके के साथ आपको मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको बॉयल करते हैं ना, तो बॉयल करने से इसका जो सारा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसको करेंगे बेक विदाउट ओवन के। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले ली है जी मैंने 2 किलो शक्करकंदी। अच्छे से इनको वॉश कर लिया था, लेकिन वॉश करने का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने इसको जस्ट टूटी के नीचे रख के, टैप के नीचे रख के, इसको पानी को ज़ाया नहीं करते रहना। जस्ट इस तरह खुले मुँह वाला बर्तन लें, उसमें इसको रख दें और तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे ही रखा रहने दें, और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करना बहुत ही आसान है, और वॉश करने के बाद ये देखिए दोनों साइडों से आपने अच्छे से इसके जो किनारे हैं वो कट कर लेने। ये पहले से ही कट हुए थे, लेकिन मैं अगेन इसको मज़ीद कट कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएँ। अदरवाइज़ जब आप लेके आते हैं ना शॉप से, तो ये किनारे पहले से कट नहीं हुए होते। इसका फ़ायदा मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फिर बेक होती है। तो बेक करने के लिए यहाँ पे एक पतीली ले ली है, पतीली में ऐड करेंगे शक्करकंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी की सारी ऐड नहीं की, कुछ बचा ली है। ये हम दूसरे राउंड में इसमें डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक खुले मुँह वाला बर्तन लिया है, और उसके अंदर हमने ऐड करना है तकरीबन हाफ़ कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिर्फ हाफ़ कप पानी लेना है, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। और अब यहाँ पे ले लिया है जी रुमाल। रुमाल ले लें, टॉवल ले लें, या किसी भी किस्म का कपड़ा ले लें। ये मैंने रोटियों वाला रुमाल लिया है, इसको अच्छे से गीला किया है। गीला आपने ज़रूर करना है, गीला मस्ट कीजिएगा, खुश्क कपड़ा ना यूज़ कीजिएगा। कपड़े को गीला करने से बहुत ही अच्छी स्टीम बनेगी। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैंने इस ढक्कन को कवर कर लिया है, इसके कैप को, और ऊपर रख देंगे। अच्छा, कवर करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अच्छे से कवर करें ताकि इसकी जो स्टीम है ना वो कहीं से ना निकले। और इसको और भी मजबूत करने के लिए ना इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देंगे। मैं यहाँ पे खूंडी रख रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की खूंडी ना हो तो आप किसी भी बर्तन में, जग में पानी डाल के भी थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, ताकि स्टीम जो है ना इसके अंदर ही रहे, काम अच्छे से हो। आप चेक करते हैं जी इसका फ्लेम कितनी होनी चाहिए। तो चलते हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पे देखें, पहले 3 से 4 मिनट तक आपने दरमियानी आंच रखनी है, उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। 3 से 4 मिनट दरमियानी आंच पे पकाने के बाद मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है, ताकि इसके अंदर जो हीट है ना वो अच्छे से बन सके। अब अगर बेक करने की बात करें तो हमने इसको बेक करना है जी 25 से 30 मिनट के लिए। आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपके फ्लेम पे और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली आप देखें ना, तो लोग अपनी वीडियोस में कह रहे होते हैं कि हम इसको बेक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, तो वो सरासर गलत होता है। 10 से 12 मिनट में कभी भी शक्करकंदी अच्छे से बेक नहीं होती, वो कच्ची रह जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको बेक किया है जी 25 से 30 मिनट के लिए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका कवर हटा दिया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बेक हो चुकी है। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तकरीबन आपके सामने मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया था ना, तो अभी अच्छा खासा पानी नज़र आ रहा है। तो देखिए इसको मैं चेक कर रही हूँ, तो बहुत ही सॉफ्ट अंदर तक ये बिल्कुल गली हुई है। अब ये जो पानी है ना, 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन खोल के इसको चलाएंगे फ्लेम को। तो दरमियानी आंच पे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। एक तो ये ऊपर से खुश्क हो जाएगी, और दूसरा पानी भी नीचे से ड्राई हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑलमोस्ट हमारी जो शक्करकंदी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको निकालते हैं जी, और इसको पील ऑफ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ना पहले मैंने 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने दिया था, क्योंकि इतनी गर्म तो ये पील ऑफ नहीं हो सकती, छिली नहीं जा सकती। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया है, और उसके बाद इसको कर रहे हैं जी पील ऑफ। पील ऑफ तो आसानी के साथ हो जाएगी, लेकिन इसको कटिंग करने का भी थोड़ा सा मसला आपको फेस करना पड़ सकता है। इसको किस तरह से आप इजीली कट कर सकते हैं, वो मेथड भी मैं आपके साथ आज के इसी वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे आपकी जो शक्करकंदी है ना वो भी कट हो जाए। अब आप कहेंगे कि वो कैसे मसला पेश आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जड़ें होती हैं, जड़ों को काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इस तरह की नाइफ़ के साथ इसको कट करते हैं, तो वो सारी जो है ना वो पिसी जाएगी, लेकिन अच्छे से कट नहीं होगी। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की इसी वीडियो में। तो उसको अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं इसको अच्छे से पील ऑफ कर रही हूँ। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी शक्करकंदी अच्छे से पील ऑफ हो चुकी है। अब इसको कट करने का मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप नाइफ़ देख लें। शक्करकंदी को कट करने के लिए मैं इस शेप में जो नाइफ़ है वो यूज़ कर रही हूँ। इसके जो दंदाने बने हुए हैं ना, दंदे से बने हुए हैं, इससे बहुत अच्छे तरीके से ये सारी जो है ना वो कट हो जाएगी। इसके अंदर अगर जड़ें हैं तो वो भी आसानी से कट हो जाएंगी।
अदरवाइज़ अगर आप इसकी जगह पे शार्प नाइफ़ या शेफ़ नाइफ़ का यूज़ करते हैं ना, तो जितनी मर्ज़ी शार्प होगी, जितनी मर्ज़ी तेज़ होगी, इसके अंदर से जो जड़ें हैं ना वो कभी भी कट नहीं करेगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो गई है। आपको जो शेप मर्ज़ी पसंद हो आप उस शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसको कट किया है क्योंकि जब आप बाहर से लेकर खाते हैं ना सेम ऐसी ही शेप होती है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है। ये बहुत अच्छे तरीके से गली हुई है और अब इसके ऊपर ऐड करते हैं जी चाट मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके ऊपर स्क्वीज़ करेंगे लेमन, यानी लेमन का रस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास खट्टे माल्टे हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर स्क्वीज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी लेमन थे तो मैं लेमन ऐड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। तो देखिए जी ये मैंने आपके सामने शकरकंदी की जो रेसिपी है वो रेडी की है और इसको हमने किया है बेक। इसको बॉयल नहीं किया क्योंकि बॉयल करने से इसकी जो ग़िज़ाइयत है एक तो वो ख़त्म हो जाती है और दूसरा टेस्ट भी नहीं आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इसको टेस्ट किया था ना तो ये बहुत ज़्यादा मीठी थी, जिस तरह असल जो इसका टेस्ट होता है ये उसी टेस्ट में थी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी शकरकंदी आप लेके आएँ आप उसको स्टीम करें, उसको बेक करें, ना कि बॉयल करें। बॉयल करने के इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं होंगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, जबकि अगर आप इसको बेक करते हैं तो बेक करने में टाइम की बचत भी हो जाती है और बहुत जल्दी ये बेक हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जब भी लेके आए ना छोटे साइज़ में लेके आइएगा, बड़े साइज़ में आप शकरकंदी या बहुत ज़्यादा मोटी ना लाइएगा, उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कैसी लगी है जी ये आज की रेसिपी आपको? जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।